सड़क की धूप से मर्सिडीज की छांव तक भाग 3। जब अतीत फिर दरवाजा खटखटाए 6 महीने बाद सब कुछ ठीक, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरती के जीवन में शांत दिन लौट आए थे, नौकरी, आदर्श का स्कूल और शाम को घर लौटने की धीमी सुकून भरी रफ्तार। लेकिन एक रात जब वह आदर्श को सुलाकर बाहर आई, आलोक की आंखों में कुछ अलग सी चिंता थी। क्या हुआ? आरती ने पूछा। आलोक ने धीरे से एक फाइल उसके सामने रखी। यह विजय का नया कदम है। फाइल खोलते ही आरती का दिल धक धक करने लगा। विजय ने अदालत में एक फ्रॉड आरोप डाला था कि आरती ने आलोक से पैसे और सुविधाएं लेकर उसे बच्चे से दूर कर दिया। यह आरोप न सिर्फ झूठ था बल्कि आरती की नई बनी इज्जत पर सीधा वार था। आरती की उंगलियां कांप गई। वह रुक क्यों नहीं जाता? आलोक ने धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए। क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं है और तुम्हारे पास गंवाने को कुछ भी नहीं बचेगा अगर तुम डरी तो। वकील के ऑफिस में सच का पहला कटाव। अगले दिन आरती और आलोक अपनी लीगल टीम के सामने बैठे। वकील बोला, विजय दबाव बना रहा है। वह चाहता है कि तुम डर कर समझौता कर लो और आदर्श की कस्टडी उसे दे दो। आरती की आंखें आग की तरह चमक उठी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को उस माहौल में वापस नहीं भेजूंगी, वकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तो यह केस हम जीतेंगे। उधर विजय एक खतरनाक मोड़। विजय की जिंदगी बिखर चुकी थी। न नौकरी बची थी, न पैसा, न सम्मान। एक रात शराब में धुत होकर उसने अपने दोस्त से कहा, आरती को देखूंगा मैं, वो खुश कैसे रह सकती है मुझे छोड़कर। उसकी आंखें लाल थी और मन में बदले की आंख। एक अनजान काल तूफान की शुरुआत। एक शाम आरती आलोक के बंगले की बालकनी में फूलों को पानी दे रही थी कि उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो। दूसरी तरफ धीमी कांपती आवाज, दीदी, मैं विजय का छोटा भाई राहुल, आपको एक बात बतानी है। आरती का दिल धड़क उठा। क्या हुआ राहुल? भैया ठीक नहीं है, वह कुछ बड़ा करने वाला है, उसके पास हथियार है। उसने कहा है कि वो आपसे और आलोक सर से मिलने आएगा आज ही। आरती के हाथ से पानी की प्याली गिर गई। गिलास टूटने की आवाज बालकनी में गूंज गई। तूफान से पहले की सन्नाटा। आलोक तुरंत आया। कौन था? आरती ने कांपते हुए फोन आगे बढ़ा दिया। विजय, वह यहाँ आने वाला है। आलोक ने गहरी सांस ली, लेकिन चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नहीं था। मैंने अंदाजा लगा लिया था, पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया है। फिर विवा धीरे से बोला, डरना मत, मैं हूँ। आरती ने पहली बार महसूस किया यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट की नहीं रही, यह जिंदगी और सुरक्षा की लड़ाई थी। रात 9:15 गेट पर हल्की सी आवाज। आलोक और आरती दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। आदर्श सो चुका था। अचानक ठक ठक। बाहर गेट पर कोई जोर से दस्तक दे रहा था। आरती की सांसें जम गई। आलोक ने फौरन उसे पीछे किया। दस्तक और तेज, मानो कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। आरती, विजय की शराब से भरी गुस्से से कांपती आवाज बाहर से आई। बाहर आओ, बात करनी है। शब्दों में पागलपन था, कमांड नहीं, धमकी। अचानक सायरन, पुलिस आ गई। उसी पल बाहर पुलिस की लाइटें चमकने लगी। विजय ने पलट कर देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन 3 पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। वह चिल्ला रहा था, ये मेरी बीबी, ये मेरा बच्चा, कौन है ये आलोक? आरती दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखें दृढ़। अफसर ने पूछा, मैडम शिकायत दर्ज करना चाहेंगी? आरती ने एक पल भी नहीं सोचा। हाँ, स्टॉकिंग, धमकी और हथियार रखने का मामला दर्ज करें। विजय हतप्रभ था। आरती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आरती ने धीरे से कहा, जिस औरत को तुमने सालों दबाया, आज वही तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही है। यही फर्क है मेरे पुराने और नए जीवन में। विजय पुलिस की वैन में बैठा लिया गया। उसकी आंखों में डर था, सिर्फ एक डर कि अब आरती उसे कभी माफ नहीं करेगी। और वह सही था। आखिरी दिन अदालत में अंतिम फैसला। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में जज ने साफ शब्दों में कहा, बच्चे की कस्टडी आरती को स्थायी रूप से दी जाती है। विजय को बच्चे और पत्नी के पास आने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। विजय का चेहरा गिर पड़ा। वह समझ गया, युद्ध खत्म हुआ और वह हार गया। आरती कोर्ट से बाहर निकली। आलोक उसके साथ था। वह रुकी, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं जीत गई। भाग 3 का अंत। एक नई उड़ान। कुछ महीनों बाद आरती ने महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण केंद्र खोला, जहां उन औरतों को सलाह, कानूनी मदद और नौकरी की ट्रेनिंग दी जाती थी
जो घरेलू हिंसा से उबर रही थी। उसके केंद्र का नाम था फिर से उड़ान। उद्घाटन के दिन आलोक ने धीरे से उसके कान में कहा, तुम सिर्फ खुद नहीं उठी, तुमने एक नई दुनिया उठाई है। आरती मुस्कुराई, और ये सिर्फ शुरुआत है। कार आगे बढ़ती गई। धूप सोने सी चमक रही थी, और वह औरत जो कभी टूटी थी अब दूसरों को जोड़ने की ताकत बन गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।